फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके फिटनेस। आज मेरे साथ मेरी बहन है जो आप लोगों के साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हे हेलो नमस्ते। दिस है प्रणीता। तो मुझे अब ये आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना है जो कि मेरा आफ्टर प्रेगनेंसी और मेरे बेबी का एज अभी 10 मंथ टू 11 मंथ है, सॉरी 11 मंथ है। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ क्या मतलब कैसा रहा सफ़र। और मैं प्रेगनेंसी टाइम पे मेरा वेट जो बढ़ गया था 76 किलो हो गया था, तो कैसे मैंने घटाया, क्या टिप्स लिया भाई से, तो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी। तो फिर क्या हुआ था जब व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, बिफोर दैट माय एज इट वाज लाइक 61 kg, लाइक मेरी हाइट 65 एक्चुअली। नहीं 60, हाँ 65। जब कंसीव हुआ उसके बाद हुआ था, तो जब मैंने तो आपको बताया था, तो 61 से 65 हो गई थी व्हेन आई वाज 3 मंथ प्रेग्नेंट। तो फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो कि खाना पीना वो बहुत ही आप लोग मतलब पता है सबको कि करना पड़ता है, सब कुछ डाइट प्लान ठीक से लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं मैं ये स्किप करूँगी, डिनर स्किप करूँगी, वो नहीं हो पाता है, अच्छे से खाना पड़ता है। तो रेगुलर जो चेकअप हो रहा था मेरा ठीक था, वेट के हिसाब से मेरा मेरा हाइट जो है 5 फीट 5 इंच है, तो 61 किलो आई यूज्ड टू बी, इट वाज परफेक्ट हाइट एंड वेट। बट फिर मैं 9 मंथ जब प्रेग्नेंट हुई तो मेरा वेट बढ़ के 76 हो गया। बट डॉक्टर टोल्ड मी इट्स ओके, 76 इज नॉट बैड वेट, बट धीरे धीरे आप मतलब वेट कम हो जाएगा, इतना वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने भाई से पूछा कि अभी क्या करना है, जब मतलब डिलीवरी हो गया उसके बाद मैंने सोचा कि अभी क्या करूँ। एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे भी पूछा, फिर सोचा कि फ्रेंड्स है बट दे आर नॉट इनटू डाइटिंग एंड ऑल, और वो भी जिम करते हैं, बस दूसरों से सलाह लेते हैं। तो मेरा जो भाई है वो पहले से ही जिम करता है और पहले से फिटनेस कोच रह चुका है, तो मैंने सोचा कि इससे ही पूछती हूँ ये क्या बताता है खाने के लिए। तो इसने मुझे डाइट प्लान दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ, इसने कुछ भी नहीं बोला, बट ये बोला कि हाँ वो ठीक है। टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से डाइट प्लान बनाना पड़ता है, क्योंकि जो हाँ डाइट प्लान होता है वो सभी मतलब यू क्या है कि मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाते। डाइट प्लान 15 दिन 20 दिन तक मतलब चालू करते हैं, उसके बाद बोर होके फिर से मतलब रेगुलर खाने में आ जाते हैं। तो इससे दिक्कत क्या होता है कि वो फिर से वेट पुट ऑन कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से मैंने डाइट प्लान बनाया था। हाँ तो फिर मैंने इसको बोला कि मुझे ये खाना पसंद है वो खाना पसंद है। इसने बोला तू टेंशन मत ले, मैं ठीक है, मैं तुम्हारे हिसाब से मैं एक डाइट प्लान बनाता हूँ, उसके बाद तुम्हें देता हूँ। तो जो ये कि बहुत लोगों के लिए डाइट प्लान बनाता है, जो कुछ पूछते हैं उसको इंस्टा में और उसके चैनल के थ्रू। तो फिर इसने मुझे बताया ये खाओ, ये करो वो करो। तो मैंने कहा ठीक है, और सिंपल एक्सरसाइज कुछ बताया, बोला कि कुछ वैसे तो मैं हेवी वाला एक्सरसाइज कर भी नहीं सकती टिल 6 मंथ। तो देन आई स्टार्टेड सिंपल एक्सरसाइज वॉट एवर ही हैज सजेस्टेड मी। धीरे धीरे मैंने देखा कि अरे मतलब स्टार्टिंग 3 to 4 मंथ सेम वेट था, मतलब 1 ही किलो कम हुआ था। मुझे लगा 74, आई थिंक आई वॉज लाइक 74। मुझे लगा कि कम ही नहीं होगा, मैं तो अभी ऐसे ही मोटी रहने वाली हूँ। बट ये बोला कि नहीं तू टेंशन मत ले, धीरे धीरे कम होगा। तो मैंने कहा ठीक है, पेशेंस ही सबसे बड़ी बात है कि नहीं मैं मतलब ये बताएगा। जब हम लोगों को मतलब वेट ड्रॉप करना होता है, ड्रॉप करने के लिए हमें कैलोरीज डेफिशिएट में जाना होता है। जैसे कि हमारा कोई मेंटेनेंस कैलोरीज है तो उससे नीचे जाके हमें थोड़ा कम खाना होता है, मतलब खाना का क्वांटिटी कम नहीं करना होता है, हमें कैलोरीज कम करना होता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है हेल्दी फैट वगैरह, उसको मतलब डिवाइड कैसे करते हैं ये सब हम लोग करके देते हैं। तो आप लोगों को अगर डाइट प्लान के बारे में जानना है या फिर आपके लिए डाइट प्लान बनाना है तो आप मुझे मतलब डीएम कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम का हैंडल जो है नीचे डाल दूंगा। हाँ ये अपना इंस्टा आईडी आपको दे देगा, क्योंकि वो बहुत लोगों को हेल्प करता है जो भी उससे मतलब पूछते हैं कि भाई मेरा या इतना वेट है, इतना ही है, कैसे मैं ओबेसिटी कम करूँ, क्या करूँ। ये जो रेगुलर है अभी मेरे पास आया हुआ है, नहीं तो घर में था मैं बार बार फोन करके उसको पूछती थी अभी ये खाऊं ये करूँ ये करूँ। उसके बाद इसने बोला कि
तुम कुछ भी टेंशन मत लो, खाने पीने में जो मन करता है वो खाओ। जब 6 मंथ हो गया था, 6 मंथ आई यूज्ड टू हैव एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ही हैज गिवन दैट फॉर्मेशन कि आप सब खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो थोड़ा थोड़ा लाइट एक्सरसाइज बोला था, मैं बस वही कर रही थी। अभी मेरे बेबी का एज है 11 मंथ ओल्ड एंड आई एम लाइक 63 एंड हाफ, जो कि मैं ऑलमोस्ट मेरे बैक कर चुकी हूँ। मेरा पहले वाला जो वेट था 2-3 किलो इधर उधर है अभी। तो फिर उसने बोला कि आप सब कुछ खाओ। ऐसा है कि मुझे तो स्टार्टिंग से स्वीट पसंद नहीं था, तो फिर मैं स्वीट नहीं खाती ज़्यादा। बाकी सब जो भी मेरा रेगुलर है डाइट वगैरह मैं लेती हूँ, क्वांटिटी उतना नहीं लेती हूँ। मैं फीडिंग मदर, तो मैं फीड करवाती हूँ, तो मुझे भूख लगेगा तो मैं फीड भी नहीं करवा सकती, इसीलिए मैं खाती हूँ प्रॉपर। और लाइट एक्सरसाइज जो भी इसने बताया है मैं फॉलो करती, अभी तक फॉलो कर रही हूँ, और ये जारी रहेगा आगे भी। तो ये इसके पास जो है कि आप अगर एक प्रेगनेंसी की वजह से आपका ओबेसिटी बढ़ रहा है, कि मतलब प्रॉपरली ये मुझे गाइड किया कि एक्चुअली एज ए वुमेन आपको क्या करना चाहिए और जो लड़के हैं उनको क्या करना चाहिए, कौन से एज ग्रुप को किस टाइप का एक्सरसाइज करना चाहिए। मान लो कि मैं प्रेगनेंसी से मेरा ओबेसिटी बढ़ा था, जो भी मतलब वेट गेन हुआ था, तो मुझे ये बताया क्या होता है कि मतलब जिम तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन हर कोई का मतलब गोल जो है अलग होता है। लेकिन हर लोगों को मतलब जो ट्रेनर होते हैं एक ही तरह के एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे पुशअप, बेंच प्रेस, डिप्स, ये सभी कराते हैं। तो उनको पूछते नहीं है कि मतलब उनका गोल क्या है, फैट लॉस है या फिर मसल बिल्डिंग है, कि वो एक एथलीट है। तो उसी हिसाब से जिसको जो चाहिए उसको उसी हिसाब से वो ट्रेन करना पड़ेगा, तभी उसको मतलब स्पेसिफिक रिजल्ट मिल पाएगा। और उनका डाइट भी उसी हिसाब से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मतलब इंडिया में जो जिम्स हैं, उड़ीसा में जो जिम्स हैं, तो वहाँ पे वैसे ट्रेन नहीं करते। न्यूट्रिशन के बारे में तो पता ही नहीं होता उनको, क्योंकि वो लोग सर्टिफाइड हैं नहीं। तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मतलब जो भी मतलब यंगस्टर्स हैं वो अगर मतलब कुछ अच्छा फिजिक डेवलप करना चाहते हैं तो मैं आई एम हैप्पी टू हेल्प देम। और मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगी इसको। इसने मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि आप ये ड्रिंक ले लो, वो ड्रिंक ले लो, जिससे कि आपका मतलब वेट लूज हो जाएगा। क्योंकि मैं इतना डेस्परेट थी कि मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करके मुझे बस वेट लूज करवाना है, क्योंकि मेरा कोई भी कपड़ा मुझे फिट नहीं आ रहा था। अभी मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं कि अरे ये तो सारे तुम्हारे पुराने कपड़े हैं, तुम्हें आ जाता है। बहुत सारे फ्रेंड्स मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वो लोग मुझे जो भी कांटेक्ट में नहीं थे, वो मेरा फोटोज वगैरह फेसबुक में देख के पूछते हैं कि अरे कैसे तुमने इतने जल्दी ये कर लिया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ डाइटिंग वाइटिंग का कुछ चक्कर नहीं है। बस जो थोड़ा सा हमें जो ख्याल रखना होता है कि इतना खाओ, मतलब नॉर्मली आपको कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स, कितना मतलब डिहाइड्रेशन भी नहीं होना चाहिए। आप जितना प्रॉपर खाते हो और डिहाइड्रेट रहना चाहिए, वो भी है। जो भी इसने बताया स्टेप बाय स्टेप। हाँ, फैट भी चाहिए हमको ना, तो हेल्दी फैट चाहिए। तो इसके लिए तो हम लोग, मैं नॉनवेज भी खाती हूँ, हम दोनों नॉन वेजिटेरियन है, तो हम लोग नॉनवेज भी खाते हैं। तो फिर उसके हिसाब से मैंने सब कुछ सुना, जो इसने बोला वो सुना। और ये मेरे पास नहीं था तभी, अभी आया है, तो तभी कुछ हम ऐसे मैं सीख नहीं पाई एक्सरसाइज वगैरह। उसने जो भी मुझे बताया वो मैं यूट्यूब से नहीं तो कहीं से देख के वो कर रही हूँ जितना भी टाइम। बहुत मुश्किल है टाइम निकालना, मुझे भी पता है। जो बेबी जिसका है उसको पता होगा बेबी के साथ टाइम निकालना कितना मुश्किल है। फिर भी टाइम निकाल के मिनिमम 15 to हाफ एन आवर, ज़्यादा टाइम नहीं मैं करती हूँ रोज। और ऐसा नहीं कि हफ्ते के 7 दिन करती हूँ, 5 दिन, 2 दिन अगर नहीं हो पाता है तो मैं स्किप भी करती हूँ कभी कभी। ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे 7 दिन ही करना है, तो जैसे भी हो आज ये टाइम पे ही करना है। हाँ, 15-20 मिनट आधा घंटा इधर उधर होता है, बस जो टाइम मुझे लगता है कि बेबी सो रहा है उसी टाइम पे मैं वो मैनेज कर लेती हूँ। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट थ्रू माई जर्नी। और ये बताएगा आप लोगों को जो भी हेल्प चाहिए प्लीज़ उसको डीएम कीजिए। और जो भी हेल्प हो सकता है, ये अगेंस्ट है जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, हाँ स्टेरॉइड लेते हैं, वो उसके पूरा अगेंस्ट है। तो फिर वो भी जो देता है, चार्ट देता है, पूरा हेल्दी चार्ट रहता है, आप आराम से चटपटा खा सकते हो। उस चार्ट में ही ऐसा रेसिपीज रहता है, आप अगर उसको पूछोगे तो क्या टिक बाय टिक वो बताएगा क्या खाना चाहिए आपको।
तो फिर अभी ये बताएगा, आप लोगों को भी हेल्प करेगा जैसे मुझे हेल्प किया है। तो सबके सामने फिर से थैंक यू सो मच, और सबको ऐसा भाई मिले तो ताकि सबका मतलब ये एटलीस्ट हेल्दी रहना इज द बिग ब्लेसिंग नाउ इट इज। हेल्थ इज वेल्थ। यस ठीक है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग हिज वीडियोज। एंड अभी मतलब हम लोग स्टार्ट किए हैं तो थोड़ा उसको कैसे मतलब आगे जाके, हाँ प्लीज कीप हिम सपोर्ट सो दैट के वो ऐसे टाइप का ज़्यादा वीडियो लेके आ सके और आपको भी हेल्पफुल हो और वो भी ग्रो करे। सो कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।